राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। आज की यह कथा उस महान दिन की है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, जब सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है, जब हर दिशा में मंगल की तरंगें फैल जाती हैं। यह दिन है देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान या हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में यह एकादशी सबसे पवित्र मानी गई है, क्योंकि इसी दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि फिर से आरंभ किए जाते हैं। साल 2025 में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को मनाई जाएगी। भक्तों, कथा कहती है, आषाढ़ मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो 4 महीनों तक सृष्टि में स्थिरता आ जाती है। देव कार्य रुक जाते हैं, विवाह नहीं होते, क्योंकि स्वयं भगवान विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। जब यह 4 महीने पूरे होते हैं, तब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु उठते हैं। इसलिए इस तिथि को देवोत्थान यानी देवों का उठना कहा गया है। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, देवो जागरणम कुर्वन्ति एकादश्याम तु कार्तिके पुण्यम सर्व पापहरम सर्व सौभाग्यवर्धनम। अर्थात जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसका हर पाप नष्ट हो जाता है और जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। जब देव उठनी का दिन आता है तो देवलोक में भी उत्सव होता है। लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु के चरणों में जाकर कहती हैं, प्रभु अब उठ जाइए, आपके बिना सृष्टि अधूरी है, भक्त आपकी राह देख रहे हैं। तभी भगवान मुस्कुराते हैं और अपनी योग निद्रा से जागते हैं। उनकी आंखें खुलते ही समस्त सृष्टि में प्रकाश फैल जाता है। धरती पर भी इसी दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया जाता है। यह विवाह केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं, एक समय की बात है, वृंदा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति जालंधर की रक्षा के लिए भगवान शिव की उपासना करती थी। जालंधर को वरदान मिला था कि जब तक वृंदा सती रहेगी, कोई उसे पराजित नहीं कर सकेगा। जब देवता जालंधर के अत्याचारों से परेशान हुए, तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए लीला रची। उन्होंने वृंदा की परीक्षा ली और उसके पतिव्रता धर्म की मर्यादा टूटने पर जालंधर का वध हुआ। वृंदा ने यह जानकर अपने शरीर का त्याग किया, पर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के लिए सही किया, पर मेरे तप का अपमान हुआ, इसलिए आप भी शिला बनेंगे। भगवान ने वृंदा से कहा, हे भक्ते, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, तुम सदैव मेरी पूजा में तुलसी बनकर रहोगी। तब से हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम स्वरूप विष्णु भगवान से कराया जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। विष्णु भगवान कहते हैं, तुलसी दलस्य न मम प्रिय हरे, अर्थात मुझे सभी फूलों में सबसे प्रिय तुलसी का पत्ता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन जो व्रत रखता है, वह मोक्ष और विष्णुलोक की प्राप्ति करता है। सुबह स्नान कर, पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए, पंचामृत स्नान कराए, तुलसी दल चढ़ाए और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। रात्रि में भजन कीर्तन करें, क्योंकि कहा गया है, जो इस रात को विष्णु का नाम लेकर जागता है, उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। अब बात करें इस दिन के नियमों की। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और नकारात्मक कार्यों से दूर रहना चाहिए। क्रोध, झूठ और विवाद से बचना चाहिए। जो व्यक्ति शांत मन से भक्ति करता है, उसे भगवान की कृपा सहज प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के समय यह मंत्र बोला जाता है, श्री विष्णु तुलसी विवाहं करिष्ये। यह विवाह संसार को यह संदेश देता है कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब भगवान और भक्त का मिलन होता है, तो वही असली विवाह है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। देव उठनी एकादशी का वैज्ञानिक अर्थ भी बहुत सुंदर है। 4 महीने के वर्षा ऋतु में शरीर और मन दोनों में जड़ता आ जाती है। जब कार्तिक मास आता है, तो यह समय होता है स्वयं को जगाने का, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से।
भगवान विष्णु का जागरण वास्तव में हमारे भीतर की चेतना को जगाने का प्रतीक है। जैसे भगवान योग निद्रा से उठते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी आलस्य, मोह और अज्ञानता से उठना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, जो इस दिन व्रत करता है वह 1 वर्ष के सभी एकादशियों का फल प्राप्त करता है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है, क्योंकि दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति जीवन के दुखों को मिटा देते हैं। भक्तों, यह भी मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के बाद यदि कोई शुभ कार्य किया जाए तो वह कई गुना फल देता है। इसलिए इस दिन विवाह मुहूर्त खुलते हैं। कई परिवार इसी दिन तुलसी विवाह के बाद घर में नए कार्यों का श्री गणेश करते हैं। अब आप सोचिए, जब स्वयं भगवान उठते हैं तो क्या यह केवल देवताओं का जागरण है? नहीं, यह हम सबके हृदय का जागरण है। भगवान का उठना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती, बस उठो और नया आरंभ करो। भक्ति में कभी देर नहीं होती, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्त के आह्वान की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए इस देव उठनी एकादशी पर आप भी यह संकल्प लें कि जीवन में सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे, अपने भीतर के भगवान को जगाएंगे, अपने मन के अंधकार को मिटाएंगे, तुलसी के पास दीपक जलाएं, विष्णु भगवान का नाम जपें और अपने हृदय को भक्ति से भर दें। जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु आपके घर में निवास करते